गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7th का है इंग्लिश, और ये एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी जो कि या तो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैप्टर 7 है, क्लास 7 है, और चैप्टर 7 है पोएम वाले बुक हैं, जो कि आपका 3 बुक है, उसमें से एक पोएम है, प्रोसेस है। तो उसमें से है चैप्टर 7 जिसका नाम है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये सब पोएम का भाग है, और इसमें से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी कराएंगे। डैड एंड द कैट एंड द ट्री यानी कि पिताजी और बिल्ली और पेड़, ये कविता है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पेज नंबर 110 और टॉपिक है वर्किंग विद द पोएम, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि वाई वाज डैड श्योर ही वुड एड फॉल। इसका मतलब होता है कि पिताजी को क्यों यकीन था कि गिरेंगे नहीं, फॉल डोंट फॉल, मतलब वो गिरेंगे नहीं, उसको यकीन था कि हम नहीं गिरेंगे। ऐसा किस लिए, क्यों? तो डैड फेल द इंश्योरिटी द वुड नॉट फॉल एंड द कंसिडर्ड हिमसेल्फ एंड द क्लाइम थॉट ऑफ द क्लाइंबिंग ट्री वाज द चिल्ड्रंस प्ले। यानी कि पिताजी को विश्वास था कि गिरेंगे नहीं, क्योंकि वे स्वयं को पर्वतारोही मानते थे और पेड़ को चढ़ना बच्चों का खेल समझते थे। क्योंकि यार मेरे लिए तो बच्चे का खेल है, हम आसान से चढ़ जाएंगे, इसलिए उन्हें कोई भी चीज़ का डर नहीं था, वो आसान मानते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विच फ्रेसेस इन द पोएम एक्सप्रेस्ड दैट द सेल्फ कॉन्फिडेंस द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट। इस तरह की कविता में कौन सा वाक्य है जो पिताजी के आत्मविश्वास को सबसे अच्छे तरह से व्यक्त करता है? कॉन्फिडेंस होता है, जो कि अच्छे तरफ से होता है। तो द फ्रेश चाइल्ड्स प्ले हिज द एक्सप्रेस डैड इज द डैड कॉन्फिडेंस, यानी कि ये तो बच्चों का खेल है, ये वाक्य पिताजी का आत्मविश्वास को व्यक्त करता है और पिताजी से आत्मनिर्भर मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है कि डिस्क्राइब प्लान ए एंड द कॉन्सिक्वेंस। कहता है कि योजना ए और उसके परिणामों का चर्चा करें। इसका क्या परिणाम हुआ, उस परिणामों का वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। प्लान ए वाज द यूज लेडर्स क्लाइम अप टू द ट्री एंड क्राई डाउन द कैट। कहता है योजना ए थी कि सीढ़ी का प्रयोग करके पेड़ पर चढ़े और बिल्ली को नीचे ले आए। बट ही लेडर स्लिप्ड एंड डेड फॉल इनटू द फ्लावर बेड। लेकिन सीढ़ी फिसल गई, पिताजी फूलों के बिस्तर में जाकर गिर गए। इसीलिए कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन क्या कीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लान सी वाज द सक्सेस व्हाट वेंट रॉन्ग देन। कह रहा है कि योजना सी सफल रही, फिर क्या गलती हुई? प्लान सी वाज द सक्सेस डैड सक्सेसफुल जम्प्ड इनटू द ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द गार्डन वेल। योजना कामयाब रही क्योंकि पिताजी बगीचे के दीवार से पेड़ पर सफलतापूर्वक कूद गए। बट ही लैंडेड राइट ऑन द कैट, लेकिन सीधे बिल्ली पर जाकर गिर पड़े। द कैट गेव अप द येल्ड एंड द स्प्रिंग डाउन नॉट इनटू द ग्राउंड बट पुअर ओल्ड डैड वाज द लेफ्ट स्ट्रोक ऑन द ट्री। लेकिन बिल्ली चीखी और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन बेचारे पिताजी पेड़ पर ही अटक गए। वहां से तो कूदे और पेड़ था, अब बिल्ली भी था उधर ही, बिल्ली के दे पर गई, बिल्ली तो चिल्लाकर भाग गई, लेकिन पिताजी पेड़ पर ही लटकते हुए रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला 55 नंबर क्वेश्चन कि द कैट वाज द वेरी हैप्पी टू द अराउंड। कह रहा है कि बिल्ली जमीन पर आकर बहुत खुश थी। पीक आउट ऑफ द फ्रेसेस यू टू द एक्सप्रेस इन द आइडिया, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश चुनिए। मतलब कह रहा है कि ये खुश तो थी, लेकिन क्यों खुश थी इसके बाद बताइए। सोल्यूशन कहता है कि द फ्रेस यू टू द एक्सप्रेस इन द आइडिया फ्रेज द पंच टू बी, क्योंकि इस विचार व्यक्त करने के लिए उपयुक्त वाक्यांश प्लीज ऑफ द पंच टू बी, यानी कि इसे पंच ऑफ टू, इसको पंच मारता है, एक लात मारता है, जिससे वजह गुजर जाता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है कि चलो हमारी जान बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोएम। कहता है कि कविता के आरंभ और अंत में बिल्ली और पिताजी की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब कविता के जब लास्ट में बिल्ली और पिताजी के बाद में जो घटनाएं घटी, वो घटनाएं क्या था उसके बारे में बताइए। कहता है कि द बिगिनिंग ऑफ द पोएम ही कैट वाज द स्कॉट एंड द ट्री एंड डेड वाज द ट्राइंग टू द प्लान टू द ब्रिंगिंग ऑफ डाउन। कह रहा है कि कविता के शुरुआत में बिल्ली पेड़ पर फंसी हुई थी और पिताजी उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कविता के अंत में बिल्ली सुरक्षित और स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि बिल्ली को पिताजी उसे बचाने के लिए जाते हैं, पिताजी लटक जाते हैं, बिल्ली भाग जाती है। End of the poem was the ground safe and sound. He dead was the left shot in the tree. अब अंत में बिल्ली सुरक्षित और स्वस्थ होकर जमीन पर गिर जाती है, भाग जाती है, और पिताजी पेड़ पर ही फंसे रह जाते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया। एकदम शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और तराके भराकेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई एंड वेन, क्या है वाई एंड वेन डिड दे डैड से ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि पिताजी निम्नलिखित में से प्रत्येक बात क्यों और कब कही। मतलब ये सब जो बात है कब कहें और क्यों कहें।
पहला है कि फॉल मतलब गिरना, दूसरा है नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, दूसरा है फनी जोक यानी मजेदार चुटकुला, और रॉबिश का मतलब होता है बकवास। पहला इसलिए कहें द डैडी फॉल्स वेन द मुम सो एंड द कॉन्सर्ट डैड मे ऑफ द फॉल विच द क्लाइंबिंग डैड द ट्री ही सेट द स्कोरफुली मेकिंग फन एंड मॉम द कॉन्सर्न। कहता है कि जब माँ ने चिंता जताई कि कहीं वे पेड़ पर चढ़ते समय गिर न जाए तो पिताजी ने कहा गिर जाएंगे। उन्हें माँ की चिंता का मजाक उड़ाते हुए बात किया, जाओ गिर जाएंगे, कहा हो जाए गिर जाएंगे। तो ये माँ का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि जाने तो उसे थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या होगा गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे। डैड सैड नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, डैड सैड नेवर माइंड वे द फॉल फ्रॉम द लेडर्स एंड द स्लिप ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट द रिस्यूज ऑफ कैट। जब बिल्ली को बचाने के लिए पहली कोशिश सीढ़ी फिसल गई तो वह गिर गए हैं। He said to the carefully and the everything was all right and is around okay and want to the try again। जब वो गिर गए तो फिर पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने यह स्पष्ट करने के लिए ऐसा कहा कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, वह ठीक है और फिर से कोशिश करना चाहते हैं। किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि हम गिर गए हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। डैड सैड फनी जॉक्स वेन मॉम वेयर सेइंग टू अबाउट द फेलिंग अगेन। फिर क्या होता है, जब मम्मी ने पापा को दोबारा गिरने के बारे में चेतावनी दी तो उन्हें तो ही डैड इट द बेस्टफुल एंड द फीलिंग ऑफ ओवर द कॉन्फिडेंस एंड सक्सेसफुल द प्लान ए और प्लानिंग डिसीज टू द कैट। तो मजेदार मजाक उन्होंने कहा पिताजी और बिल्ली के इस विचार को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त वाक्यांश जिडिस लिखकर स्पून थी और इस तरह से वह मजेदार वाक्य चलती रहती है। आखिरी और लास्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है कि डू यू फाइंड द पोयम हार्मोरस। कहता है कि आपको यह कविता हास्यस्पद लगी। रीड अबाउट लाइन्स विच द मेक यू द लाभ। और कहता है कि उन पंक्तियों में जोर से पढ़े आपको हास्यपद लगा या नहीं, कौन सा पंक्ति लगा। कहता है कि यस द पोएम हार्मोरस रिडाउंड ऑफ द फनी सिचुएशन डैड कम टू द क्रॉस विथ व्हाइल ट्राइंग टू द क्लाइंब ट्री। कहता है कि हाँ कविता हास्यपद है, यह उन मजेदार परिस्थितियों को उजागर करती है जिनका सामना पिताजी एक बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते समय कर रहे हैं। डैड को द कॉन्फिडेंस अबाउट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्लाइमेट द ट्री वेरी easily I to say and the child play also the Harmorous poem and the aspirations of the mom at the Harmorous and reach to the highest when it and the dad recommended to the certain and the tree which are the cat jumped down safely on it। तो इसे क्या करता है कि इसके अलावा पिताजी की अति आत्मविश्वास यह कि पेड़ इतनी आसानी से चढ़ सकते हैं मानो यह कोई बच्चों का खेल है या माँ का संशय कविता में हास्य को भर देता है, जो अंत में हम चरम पर पहुंचता है जब पिताजी पेड़ से ही फंस जाते हैं जबकि बिल्ली खुद सुरक्षित नीचे कूद पड़ जाए। पिताजी भी कम नहीं है, पिताजी भी कहते हैं नहीं यार हम कुछ भी हो जाए हम बिल्ली को बचा कर रहेंगे। और पेड़ पर जैसे ही जाते हैं बिल्ली को बचाने के लिए बिल्ली वहाँ से फूल हो जाती है और पिताजी वहीं पर फंस जाते हैं, उसी में लटके हुए रह जाते हैं। तो ये मजेदार कहानी है ना। पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नेवर माइंड, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये स्टोरी बहुत मस्त है, तो इसको और तरीके और रोचक पढ़ना है तो आपको इसको स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। आप स्टोरी पढ़िए, अगर स्टोरी नहीं पढ़ते हैं तो उसका भी हम एक स्टोरी आपको हम करवा देंगे, हिंदी और इंग्लिश एकदम पढ़ा देंगे बढ़िया, ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। तो ये हमारे वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इसका वीडियो भी चाहिए, अगर इसका आपका स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, इसका आप पोएम पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ कमेंट कीजिएगा, उसका भी पोएम आपको हम करा देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, हमारे वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।